पाकिस्तान और सऊदी अरब के तजारती और सिक्योरिटी ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, तजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत की गई। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा बढ़ते हुए इक्तसादी ताउन पर इत्मीनान का इजहार। इलाकाई सलामती के लिए दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया गया। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए हर सतह पर मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया गया। सऊदी वली अहद ने सऊदी अरब में पाकिस्तानी कम्युनिटी की नुमाया खिदमात का एतराफ़ किया। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद अल फलाह की मुलाकात इक़्तिसादी ताउन को मजबूत बनाने और पाकिस्तान में मज़ीद सऊदी सरमायाकारी लाने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़राअत और टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान की वसी सलाहियत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जद्दा से मदीना पहुँच गए। शहबाज शरीफ रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी देंगे। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नवाफिल की अदायगी और दुआएं करेंगे। इनके पास कोई विजन नहीं है कि कैसे अमन अमान के मसाइल को हल करे। बलोचिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है, जो सिचुएशन का सामना है, हमें बहुत तशवीश है बलोचिस्तान के हालात पे। हम किसी तौर पर नहीं समझते कि पाकिस्तान को कोई नुकसान हो, लेकिन आपके गलत पॉलिसियों की वजह से आप बलोचिस्तान किधर खड़ा है। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी इजलास का क्या नतीजा निकला? मुल्क को दहशत गर्दों के हवाले कर दिया गया। ईद के बाद बलूचिस्तान में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। पीटीआई के सीनियर रहनुमा असद कैसर की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा अमन अमान की सूरत हाल में हुकूमत के साथ हैं, लेकिन उनकी पॉलिसी गलत है। अपोजिशन इत्तेहाद को ईद के बाद हतमी शक्ल दी जाएगी। शहबाज शरीफ से हुकूमत नहीं संभाली जा रही। हमारा मुतालबा है वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दें और नया इलेक्शन करवाएं। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास गैर मौसर हो गया। बानी चेयरमैन से मुलाकात न करने पर हम इजलास में नहीं गए। कमेटी इजलास में बलूचिस्तान की सियासी जमातें भी शामिल नहीं हुई। वज़ीर आला KP ने मौसर नुक्ता नज़र पेश किया है। मुझ पर ट्रक से बिस्किट चोरी करने का इल्ज़ाम लगाया गया है। KP CM जो है वो पिछले 2 दिन से लगातार उसी मीटिंग के बारे में कुछ बयानात दे रहे हैं, कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उस सलामिये में नए ऑपरेशन का आगाज करने की बात ही नहीं हुई। मैं CM KP को कहता हूं कि अगर वो दहशतगर्दों के खिलाफ उनके सामने खड़े नहीं हो सकते तो उनके दोस्त बन के उनके साथ भी खड़े ना हो। मुल्क में कोई नया ऑपरेशन होने नहीं जा रहा। वज़ीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की वजाहत। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा दहशतगर्दों के पैटर्न इन चीफ बानी PTI है। PTI दौर में दहशतगर्दों को लाकर बसाया गया। मुल्क में दहशतगर्दी फिर जोर पकड़ रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बताए दहशतगर्दी के खिलाफ क्या इक़दाम किए। सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए नए ऑपरेशन का शोशा छोड़ा गया। अली अमीन गंडापुर दहशतगर्दों के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते तो उनके दोस्त भी ना बने। बंदूक उठाने वालों से कोई बात नहीं होगी। अज़्म इस्तेहकाम हो या नेशनल एक्शन प्लान, उस पर अमल करवाया जाएगा। तारिक फजल चौधरी बोले इनके वीलॉगर्स बैरून मुल्क बैठ कर अफवाज के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। कौमी सलामती का एजेंडा तय हो रहा है और ये गायब है। खैबर पख्तूनख्वा के इलाका लोअर कुरम में ऑपरेशन शुरू होने का इम्कान। जिला इंतजामिया का कहना है बगन, चारखेल, डाक कमर, मंदूरी और ओछत में ऑपरेशन का फैसला किया गया। मकीनों को 19 मार्च तक इलाका खाली करने का वक्त दिया गया था। मंदूरी, औछत, डाक कमर से मकीनों की नकल मकानी शुरू हो गई। गुज़िश्ता रोज 178 घराने इलाका छोड़कर चले गए। नकल मकानी करने वालों के लिए हंगू में कैंप बनाए गए हैं। ज्यादातर घराने को हाट, हंगू, दोआबा और पेशावर की तरफ जा रहे हैं। 16 जनवरी और 17 फरवरी को पाराचना जाने वाले गाड़ियों के काफिले पर शरपसंदों ने हमले किए थे। एक वक्त था जब अदालतें हुकूमतें चलाती थीं, अब वो वक्त गुजर चुका। हम यहाँ हुकूमतें चलाने के लिए नहीं बैठे। अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मुदखिल के रिमार्क्स। दरख्वास्त गुजार के वकील फैसल सिद्दीकी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि केस तफ्तीश दुरुस्त अंदाज में नहीं हुई।
नामजद मुल्ज़िमान को जमानतें मिल चुकी हैं। जस्टिस नईम अख्तर बोले, जमानत मनसूखी के लिए मुतालिका फॉर्म्स मौजूद हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने जाफर एक्सप्रेस हमले का हवाला देते हुए कहा कि एक शख्स की गफलत पर पूरी रियासत को मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि हुकूमत के खिलाफ बात इसलिए की जाती है कि बैन अक़वामी सतह पर व्यूज़ मिले। अदालत ने केस की समाअत ईद के बाद तक मुलतवी कर दी। जज की मर्जी के बगैर केस किसी दूसरे बेंच मुंतकिल करने की कानून में कोई गुंजाइश नहीं। अगर ये काम हाईकोर्ट जज ने ना किया होता तो ये क्रिमिनल तौहीन अदालत होती। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में डिप्टी रजिस्ट्रार के खिलाफ अज खुद तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान जस्टिस सरदार एजाज के रिमार्क्स। कहा, चीफ जस्टिस ने भी कहा, यह दरखास्त नहीं बनती लेकिन लार्जर बेंच बना देता हूं। जब दरखास्त सेक्शन 24 के तहत बनती ही नहीं तो फिर रिक्वेस्ट मंजूर कैसे की जा सकती है। अदालत ने डिप्टी रजिस्ट्रार को आइंदा समाअत पर हाईकोर्ट रूल्स लाने की हिदायत कर दी। कहा कि बताया जाए किस रूल्स में है कि चीफ जस्टिस अदालत में ज़ेर समाअत केस को वापस ले सकते हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने केस की समाअत ईद के बाद तक मुलतवी कर दी। दूसरी तरफ लार्जर बेंच ने बानी पीटीआई की जेल मुलाकातों से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत की। अदालत ने 24 मार्च तक जेल सुपरिटेंडेंट से मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। सियासी रहनुमाओं को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत न मिली। सेनेटर राजा नासिर अब्बास और साहबजादा हामिद रजा मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंचे थे। उधर